नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो पावर डायनामिक्स यानी शक्ति के संतुलन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस केस स्टडी के जरिए हम कुछ बहुत ही जटिल विचारों को एकदम साफ और सरल तरीके से समझेंगे। तो सवाल यह है, एक ऐसी बातचीत को कैसे जीता जाए जिसमें हार लगभग तय हो। चलिए एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढती है। एक ऐसी दुनिया जहां सबसे कीमती चीज पैसा या स्टेटस नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन यानी जानकारी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अमित नाम के एक एम्प्लॉय से। अमित बेचारा एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। एक तरफ पर्सनल डिमांड है और दूसरी तरफ प्रोफेशनल मजबूरी। देखिए सिचुएशन क्या है। अमित के पास उसकी गर्लफ्रेंड का एक जरूरी कॉल आता है और जिद है कि आज ही मूवी देखने जाना है। मूवी का नाम है धुरंधर 2। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरे दिन का काम पड़ा है और सबसे बड़ी दीवार उसका बॉस। अब बॉस को कैसे मनाएं, यही उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऐसी सिचुएशन में अमित क्या करता है? वही जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करेंगे। एक जाना पहचाना, आजमाया हुआ पर हमेशा काम ना आने वाला तरीका अपनाता है। अमित कहता है कि उसे बुखार है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन उसका बॉस तो आखिर बॉस है। वो उसकी चाल को तुरंत पकड़ लेता है और सीधे सीधे बोल देता है, बेटा जो तुम ये कर रहे हो ना, वो स्कूल टाइम पे करके छोड़ दिया है, खेल खत्म, बहाना फेल हो गया। अब यहां देखिए इस स्लाइड पर दो अलग अलग कोशिशों का रिजल्ट एकदम साफ है। पहली कोशिश झूठ बोलकर, नतीजा फेलियर। दूसरी कोशिश एक राज के दम पर और इसका नतीजा पूरी तरह से सफलता। देख रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है दोनों अप्रोच में। तो पहली कोशिश में फेल होने के बाद अमित को समझ आ जाता है कि उसे कोई अलग ही हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, इसके मूल विचार की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लीवरेज यानी प्रभाव आखिर है क्या? ये किसी भी सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत है। अक्सर ये ताकत उस चीज से मिलती है जिसकी सामने वाले को या तो जरूरत हो या फिर डर हो। और अमित को अब एहसास हो गया है कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का लग गया है। और वो तुरुप का इक्का क्या है? एक राज। उसके बॉस का एक ऐसा राज जो इन्फॉर्मेशन का सारा बैलेंस बिगाड़ देता है, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। यानी एक के पास सारी जानकारी और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। तो अब देखते हैं असली खेल। अमित इस लीवरेज का इस्तेमाल कैसे करता है। एक ऐसा पल जहां एक सेंटेंस से पूरी बाजी पलट जाती है। अमित को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बस शुरुआत करता है, सर कल आप क्लब में सविता मैम के साथ। बस इतना ही काफी था। इशारा इतना अचानक और इतना जबरदस्त था कि आगे कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं बची। और इसके बाद पूरी खामोशी, सन्नाटा। ये वो लम्हा था जब बॉस की सारी अथॉरिटी, सारा पावर हवा हो गया। उसकी जगह ले ली उस राज के बोझ ने जो अब कमरे में था। इस पावर शिफ्ट को देखिए। राज से पहले बॉस के पास 90% पावर थी और अमित के पास सिर्फ 10%। लेकिन राज के बाद सीन पूरा पलट गया। बॉस की पावर गिरकर 5% रह गई और अमित की पावर 95% हो गई। पूरा का पूरा कंट्रोल अब अमित के हाथ में था। वो अब ड्राइवर सीट पर बैठा था। तो इस जीत का मतलब सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। इस राज की कीमत बॉस को अभी चुकानी शुरू करनी थी। तो अब नए नियम क्या बन गए? पहला, राज सुरक्षित रहेगा। बॉस ने मिन्नतें की अमित से कि वो चुप रहे। दूसरा, आज की छुट्टी तो मिल ही गई, अमित अपनी फिल्म देखने जा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, फ्यूचर की छुट्टी भी पक्की हो गई। एक नया बिना बोला हुआ रूल बन गया था। और इस नई हकीकत को बॉस ने खुद अपने मुंह से कबूल किया। उसने साफ साफ कहा, भरोसा ही नहीं है तभी तो कह रहा हूं। मतलब साफ है, वो ये सब अच्छाई या दया में नहीं कर रहा था, वो डर से कर रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें। देखिए, पहली बात तो ये कि पावर हमेशा टाइटल या पोजीशन से नहीं आती। कभी कभी इंफॉर्मेशन, जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है और एक छोटा सा राज भी पावर के पूरे खेल को पलट सकता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी है, इस तरह से हासिल की गई पावर के अपने खतरे और नैतिक सवाल होते हैं। इसमें रिस्क बहुत बड़ा है। तो ये कहानी हमें एक ड्रामेटिक जवाब तो दे देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जब लीवरेज यानी प्रभाव ब्लैकमेल बन जाता है, तो असली पावर किसके पास होती है? जीतने वाले के पास या उस डर के पास जो इस जीत को बनाता है? सोचने वाली बात है।